राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मयंक नित्य गोपाल दास के जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित धर्म संसद में भाग लेने पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णन। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान, अयोध्या आना है परम सौभाग्य का विषय, अयोध्या की माटी को माथे पर लगाना है सौभाग्य। नित्य गोपाल दास हैं ऐसे महापुरुष जिन्होंने सनातन के लिए किया है बड़ा कार्य। देश के कोने कोने से संत आज नित्य गोपाल दास के जन्मोत्सव पर है आमंत्रित। मैं भी कल की धाम से अयोध्या धाम महाराज जी के लिए शुभकामना संदेश लेकर हूँ पहुँचा। नीट परीक्षा पर बोले कि पेपर लीक होना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने जैसा है, इसको चाहिए रोकना। मुझे है भरोसा भारत सरकार इसको लेगी गंभीरता से, राज्य सरकार को भी इसको गंभीरता से ही लेना चाहिए। जहाँ परीक्षा होती है वहाँ बच्चों के भविष्य का होता है सवाल, इस तरह का अपराध नहीं है क्षमा योग्य। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान पर दिया प्रतिक्रिया, किसी व्यक्ति के कुछ कहने से ना ही कृष्णा होंगे छोटे ना ही राधा रानी होंगी छोटी। राधा है आदि शक्ति, अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि लोगों की भावना को पहुंची है ठेस तो प्रदीप मिश्रा को मांगना चाहिए क्षमा याचना। वहीं लोकसभा में बीजेपी की हार के बाद अयोध्या वासियों के रोल की जाने को लेकर कहा कि अयोध्या वासी है वंदनीय। अयोध्या भगवान राम की प्रिय धरा है, जो भगवान को प्रिय है उसके बारे में क्या किया जा सकता है। चुनाव हारना और जीतना है अलग विषय, अयोध्या कभी नहीं हार सकती। किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी का हारना अयोध्या का हारना नहीं है। अयोध्या सनातन का है केंद्र। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का जन्म उत्सव का कार्यक्रम है, हम सब आए हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो एक सिद्ध महापुरुष हैं और उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें बना रहे, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ऐसी हम कामना करते हैं। जिस तरह से अयोध्या में पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन पाई है और यहाँ से हार गई है भाजपा, क्या कहें इसके? अयोध्या ना कभी हारी है ना कभी हारेगी। अयोध्या अगर हार गई तो सनातन हार जाएगा और सनातन कभी हार नहीं सकता। किसी राजनीतिक दल के कैंडिडेट का हारना और जीतना अयोध्या की हार जीत से उसका कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या सनातन का केंद्र है और सनातन का केंद्र मजबूत है। अयोध्या की विजय पताका हमेशा पूरे विश्व पे लहराई है और लहराती रहेगी। जो लोग बीजेपी के कैंडिडेट को हारने की घटना को ये कह रहे हैं अयोध्या हार गई है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अयोध्या ना कभी हारी है ना कभी हार सकती है। महाराज जी लगातार महाराज जी एक बात ये हो रही कि केंद्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं है तो विपक्ष का क्या? किसी दबाव में काम करने वाले नेता नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं तो समझ लो सख्त फैसले होंगे। नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। देश हित में नरेंद्र मोदी जी को जो फैसला लेना होगा वो लेंगे, ऐसा देश की जनता को विश्वास है। इसीलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को पूरे आशीर्वाद के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। 292 सीटें लेकर के एनडीए आया है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, जिस नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे तीसरी बार एनडीए को 292 सीट मिली हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि 2029 तक भारत विश्व गुरु बनने के पथ पे अग्रसर रहेगा। जिस तरह से लोग अयोध्या में महाराज जी अयोध्या वासियों को लगातार ट्रोल किया जा रहा है परिणाम से, मैं अयोध्या वासियों को नमन करता हूँ। मैं पूरी दुनिया के तमाम सनातन प्रेमियों को कहूँगा कि अयोध्या की रज और अयोध्या वासी वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। उनको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। उपचुनाव भी होने वाले हैं महाराज जी, उसमें किस तरह की रणनीति भाजपा को चाहिए जो इसे यूपी में? भारतीय जनता पार्टी को क्या रणनीति बनानी है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचने का काम है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देश मोदी के हाथों में सुरक्षित है और देश आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा, जिस तरीके से सपा के जो भी लोग बागी थे और उन्होंने वोटिंग किया तो ऐसे वहाँ से भाजपा हारी है, तो ऐसे में भाजपा कैसे किसको करेगी, क्या करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना पड़ेगा। इसमें आपको क्या? मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया है। मैं वहाँ आया हूँ जहाँ भगवान आया था और मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ भगवान आएगा, श्री कल की धाम से। वायनाड से राहुल गांधी सीट छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? प्रियंका गांधी जी को बिना मन के वहाँ लड़ना पड़ना जाना है। वो यूपी छोड़ना नहीं चाहती, उन्हें यूपी से बड़ा प्यार है। जहाँ तक प्रियंका गांधी जी को उपचुनाव लड़ाने का सवाल है, बाई इलेक्शन लड़ा के उनके कद को छोटा किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।